Let's start another question. From the top of a tower of 50 meter high, नेहा वहां के क्यों गई कहते हैं इतने ऊपर? वही समझ में नहीं आ रहा अपने को. सुसाइड करने का तो नहीं है ना आशिकी की तरह. ठीक है, ऑब्जर्व करी कहते क्या क्यों गई? ऑब्जर्व करी कहते हमें ऑब्जर्व करी. द एंगल ऑफ depression of the tower and the foot of another building to be is 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the building. बड़ा अजीब क्वेश्चन है सर, बड़ा अजीब क्वेश्चन है सर. ठीक है, पढ़ लिया ना भाई. अब इसको समझने के लिए साथ ही साथ ड्रॉ भी करना. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन डायरेक्टली एक बार नहीं करना, पहले इसको पढ़ लेना. सेकंड टाइम पढ़ के उसको डायग्राम के साथ उसको समझने की कोशिश करना. सर डायग्राम लेंगे, सर डायग्राम लेंगे. टॉप ऑफ द टावर 50 मीटर हाई, ये टॉप ऑफ द टावर है. ये टावर की हाइट कितनी है सर? इसको बाहर लेंगे सर, यहां से लेंगे 50 मीटर. ये टावर है, ठीक है. नेहा ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले तो ऊपर से नीचे देखिएगा, तो ऊपर चढ़ के देखिएगा तो ओहो. ऑन द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर बिल्डिंग बी 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली. सामने एक बिल्डिंग है कहते हैं. सामने क्या है कहते हैं? बिल्डिंग है. तो ऊपर से क्या करे, उन ऊपर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग भी देखी, फिर ऊपर से बॉटम ऑफ द बिल्डिंग भी देखी कहते. ओह, आई बात समझने? टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखी, एंगल अलग बना. बॉटम ऑफ द बिल्डिंग देखी, एंगल अलग बना. अच्छा, बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है. टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली. जब 45 कब बना? जब उन टॉप पे देखी. 60 डिग्री कब बना? जब उन फुट पे देखी. तो ये हम यहां से एक रेफरेंस लाइन लेंगे और ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है ना. तो एक में दो रेफरेंस लाइन लिया हूं मैं यहां से. जब टॉप पे देखी है, ये एंगल कितना बना? 45 डिग्री. और जब उसी तरह से बॉटम पे देखी, नीचे की तरफ देखी, तो ये एंगल कितना बना? 60 डिग्री. ओहो. जब उन बॉटम पे, तो ये जो बाय द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है? करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी है ना. तो ये जब एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना रहेगा? और ये जब 40 है तो ये 45 है तो ये कितना रहेगा? 45. करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी. भाई ऐसा z रहता, यहाँ का जो एंगल है यहाँ का वही एंगल रहता. बस इतना ही समझ लो आप लोग, ठीक है. अब अपने को करना क्या है सर? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ये बड़ा क्रिटिकल है भाई, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग अपने को मालूम करना है. ठीक है, बड़ा चैलेंज एक्सेप्टेड. करेंगे सर इसको आज. कैसा करना है सर? चलो नाम रखें, पहले नाम रख देंगे अपन. ABCDE. F कहाँ है भाई? बस इतना ही है. तारीफ कर देंगे सबकी, जल्दी जल्दी तारीफ कर देंगे, टाइम बहुत कम है अपने पास. AB इज द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग. टावर और बिल्डिंग के बीच में का डिस्टेंस है. कौन है वो? AB है. अच्छा सर, और क्या है सर? A से E तक. A क्या है सर? हाइट ऑफ द टावर. आप लोग पूरा अच्छा नीट क्लियरली लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं. BC क्या है सर? ठीक है सर. और इसमें ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं जरा बोलिए. दो एंगल है, दो ट्रायंगल बनेंगे. मतलब ट्रायंगल्स कौन कर तो बहुत सारे बनेंगे, बट दो एंगल है तो दो ट्रायंगल्स है. कौन से बनेंगे सर? एक ट्रायंगल, ओहो जस्ट ए मिनट, AEB. ये एक ट्रायंगल बन गया. और वेरी गुड, ये D से देखो, C है ना, ये D से लेके C से लेके E से लेके फिर D. जी यही है. ये एक अपने को मालूम ये करना है सर. मान लो कि इसकी हाइट जो है वो h है. इसकी हाइट क्या है? h, जो अपने को मालूम करना है. जब ये h है
भाई रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स, अपोजिट आमने सामने वाले साइड्स क्या रहेंगे? इक्वल। अगर ये h है तो ये भी क्या बनेगा? क्लियर है? मान लो कि यहां से लेके यहां तक अगर ये x है तो ये भी क्या बनेगा? x x h h। आई बात समझने? ठीक है सर, मैं सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा लूंगा सर? जिससे मेरे को पूरी हाइट मालूम है, ए से लेकर ई तक की हाइट मेरे को मालूम है कितनी है, वो 50 है। तो मैं ट्रायंगल सबसे पहले ट्रायंगल मैं इन, यहां से शुरुआत करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, किसको बुलाएंगे? tan थीटा। एंगल कितना गिवन है इसमें? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री। अपोजिट, अपोजिट कौन है सर जी? ए ई। ठीक है, और एडजेसेंट क्या है? ए बी। tan 60 की वैल्यू सर, tan 60 √3 है। हाँ ठीक है, चलो √3 ये हो जाएगा। ए सर 50 है, गिवन है क्वेश्चन में। ए बी क्या है सर? x है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x ऊपर चले जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो x क्या हो जाएगा? 50/√3। उठा के रख लो भाई, तुम बहुत काम किया हमारे लिए। तो x की वैल्यू, x को ऊपर लेके जाओ और √3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है सर, आ गया x, तो अपने को आ गया। जब ये x आया मतलब ये भी x आ गया मुझको, तो ये x की वैल्यू ही क्या बनेगी? तो ये x की भी वैल्यू क्या है? 50/, दोनों भी सेम है ना, आमने सामने वाले। ठीक है सर, टोटल हाइट क्या है ए से लेके ई तक? 50 है। ठीक है, ए से लेके ई तक कितना है? जोर से बोलो। अच्छा, ए से लेके डी कितना है? h है। ए से लेके डी कितना है? h। अब मेरा सवाल ये है सर, डी से लेकर ई तक क्या बनेगा? h प्लस 50 करेंगे या h माइनस 50 करेंगे या 50 माइनस h करेंगे? बड़े में से छोटे टुकड़े को निकालो। बड़ा कौन है? 50 है। छोटा कौन है? h है। तो बड़े में से छोटा को निकालो, 50 में से h को निकालो। तो ये जो हाइट है, ये जो हाइट है यहां से लेके, सॉरी सर, यहां से लेके यहां नहीं, यहां से लेके यहां तक क्या बनेगी? 50 माइनस h, 50 माइनस h बनेगी। आई बात समझ में? अब मैं लूंगा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे सर अभी? डी ई सी। येलो ट्राइंगल लेंगे ऊपर का, ये वाला ट्राइंगल डी ई सी, ये ट्राइंगल लेंगे क्योंकि x मालूम हो गया है और अपोजिट भी मालूम हो गया है। ठीक है, तो इसमें एंगल कितना है सर? थीटा कितना है इसमें? 45 डिग्री। ठीक है, tan थीटा, tan थीटा अपोजिट, अपोजिट क्या है? डी ई बाई डी सी। सर थीटा, tan थीटा इज हाउ मच? 45 डिग्री। डी इज हाउ मच? 50 माइनस h। डीसी कितना है सर? 50/√3। ठीक है सर, tan 45 डिग्री पक्का 1? ठीक है सर 1। तो हम करेंगे यहां पर, इसको ले लेंगे, tan 45 डिग्री 1 है, इक्वल्स टू सर ये जो √3 है वो ऊपर आ जाएगा, 50 माइनस h इंटू √3 डिवाइडेड बाई 50। 50 1 जा 50, 50 माइनस h इंटू √3। सही है, √3 इंटू में इधर आके क्या होगा? डिवाइड 50/√3, 50 माइनस h। ये माइनस h RHS में है, LHS में लाएंगे तो क्या बनेगा? शाबाश, वहां का माइनस यहां पर आके प्लस, पर यहां जो प्लस 50/√3 वहां जाके माइनस, तो माइनस अंदर आके बनेगा प्लस h 50, ये प्लस वहां जाकर माइनस 50/√3। सर मैं क्या कॉमन लूंगा? कॉमन लो या फिर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो।
50√3 माइनस 50/√3। ये क्या है? h। कॉमन क्या ले सकते हैं सर? वेरी गुड, 50 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1/√3 माइनस 1/√3। दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है? 50√3 माइनस 1/√3। कितने मार्क्स मिलेंगे? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।